अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं नॉलेजपीडिया। इस कायनात में मुसलमानों के लिए सबसे अहम और काबिल एहतराम जगह खाना काबा है। खाना काबा की अहमियत का इकरार ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान और माहिरीन रियाजी भी कई मरतबा कर चुके हैं। खाना काबा को इस ज़मीन का सेंटर पॉइंट या मरकज़ भी माना जाता है। साइंसदानों ने रिसर्च से साबित किया है कि ज़मीन का मरकज़ होने की वजह से खाना काबा के गिर्द कशिश शक्ल या मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं या मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेजपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस कशिश शक्ल की वजह से शुआओं का अखराज भी होता है और शुआएं जज़ब भी होती हैं। जैसे हर एटम के मौजूद न्यूक्लियस के गिर्द कशिश शक्ल होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक मखसूस मदार में न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। न्यूक्लियस जो कि एटम का मरकज़ है, पॉजिटिव या मुस्बत शुआओं को खारिज और नेगेटिव या मनफी शुआओं को जज़ब करता है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि हर इंसान दिन भर में अपने दिमाग के सामने वाले हिस्से, जिसे फ्रंटल लोब कहा जाता है, के ज़रिए नेगेटिव रेडिएशंस जज़ब करता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, जहनी कमज़ोरी और याददाश्त की कमज़ोरी जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। साइंसदानों का कहना है कि अगर हम खाना काबा की तरफ मुंह करके सजदा करें तो खाना काबा के गिर्द मौजूद कशिश शक्ल की वजह से हमारे फ्रंटल लोब या दिमाग के सामने वाले हिस्से से उन नेगेटिव रेडिएशंस को, जो कि हम दिन भर में मुख्तलिफ अवामिल के ज़रिए जज़ब करते हैं, खाना काबा अपनी तरफ खींच लेता है या जज़ब कर लेता है। इसी तरह जब हम तवाफ़ के दौरान खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो हमारा जिस्म खाना काबा से निकलने वाली पॉजिटिव या मुस्बत शुआओं को जज़ब करता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी या ताकत भी मिलती है। लिहाजा खाना काबा मुसलमानों के लिए ना सिर्फ रूहानी बल्कि ज़हनी और जिस्मानी तस्कीन का भी बाइस है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो लाइक के बटन पर क्लिक करें और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार देना मत भूलिए।